हेलो, मैं सेल्फ खुशबू। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे स्नेह के बारे में, स्नेह का अनुपान क्या था, वहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्नेह की 24 प्रविचारणा। तो जो भी लोग अगर डायरेक्टली स्नेहपान नहीं कर पाते, उनको भोजन में या भोज्य पदार्थों में मिला के स्नेह को का सेवन कराया जाता है, तो उसी को प्रविचारणा कहते हैं, यानी प्रिपरेशन। तो ये प्रिपरेशन में क्या क्या आता है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले आएगा ओदन, विलेपी, रस, मांस। यहाँ पे रस में मतलब मांस रस की ही बात करती है, यानी सूप, मटन सूप, मीट सूप, ये सब कह सकते हैं। फिर मांस जो नॉर्मल होता है, चिकन विकन ये सब। दूध, दही, यवागु। यवागु मतलब आपका ये दलिया वलिया ये सब जो होता है। सूप, शाक, यूश दाल का पानी, कामली, खड्ड, सत्तू, तिल का कल, मध्य, ले, भक्ष्य, अभ्यंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूश, कर्णतेल, नश्य और अक्षी तर्पण। तो ये स्नेह की 24 प्रविचारणाएँ हैं। तो इन प्रिपरेशन में स्नेह को मिला के हम लोग देते हैं, जिसे यहाँ पे है जो स्नेह ओदन आदि भोज्य द्रव्यों के साथ प्रयुक्त होता है उसे प्रविचारणा कहते हैं, और केवल स्नेह प्रयुक्त होता है उसे अक्षपान कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। और इसके बारे में है कि ओदन किसको कहेंगे, वही पंचगुने चावल में पंचगुने जल में जो पकाया जाता है चावल या भात जो बोलते हैं, वो हो गया। विलेपी में 14 गुना आता है जल। रस में वही मांस रस आ जाता है। दूध हो गया। दही या वागु में वही 6 गुना जल में पकाया जाता है, दला हुआ चावल। सूप मतलब दाल आएगा, यानी शिंबी धान्य वर्ग, इसमें 14 या 18 गुना जल का यूज़ होता है। फिर शाक में वही फल फूल ये सब आएगा। फिर कामली में क्या होता है ना, तिल और उड़द का दाल जो होता है ना, उड़द के कल्क में यानी पेस्ट में दही, खटाई, नमक ये सब बनाया जाता है। काइंड ऑफ क्या बताया, दही बड़ा टाइप्स, वही चीज़ कह सकते हैं। खड्ड यानी मट्ठे के साथ कैंथ यानी या चंगेरी, मरीच, जीरा, चित्रक आदि द्रव्यों को पकाकर तैयार करना। सत्तू यानी जौ का सतुआ। तिल पिष्ट, मध्य हो गया अभ्यंजन। फिर बस्ती तो नीरू बस्ती, उत्तर बस्ती आप तो जानते ही हैं। फिर गंडूश, कवल यानी तो कुल्ला होता है, और गंडूश यानी स्नेह को मुख में भर लेना कि आप हिला डुला ना पाओ। फिर कर्ण तेल हो जाएगा, कान में तेल डालना, ये सब। फिर अक्षी तर्पण ये सब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल उठता है कि स्नेह की मात्रा कितनी देनी चाहिए। तो स्नेह की मात्रा या मान प्रमाण में करें तो इसमें कोई एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं दिया गया है, पर कुछ ऐसा चीज़ है, पैरामीटर है, जिससे कुछ मतलब अंदाज़ लगा सकते हैं। मतलब जैसे कि क्या होता है ना, उतना अमाउंट की जो दिन रात में पच जाए उसे प्रधान मात्रा कहते हैं। जो दिन भर में पच जाए उसे मध्यम मात्रा कहेंगे, और जो आधे दिन में पचे उसे छोटी मात्रा कहते हैं, यानी 24 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा, ऐसा वाला चीज़। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट लाइन है, पचने के अनुसार। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस समझने का बात है। फिर यहाँ पे एक टर्म है मध्य विभ्रंशा, जैसे मध्यम मात्रा में स्नेह का सेवन करने से अधिक उपद्रव होने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए इस मात्रा का नाम मंद विभ्रंशा है। ठीक है, फिर ये इम्पॉर्टेंट है श्लोक, मतलब ये 41, 42, 43, इसमें चतुर्विध स्नेह का है कि कौन किसके लिए हित करे, किसी के लिए अहित करे। तो ये चीज़ है
तो योग्य रोगी कौन से होंगे? जो मनुष्य वात पित्त प्रकृति के हो अथवा वात प्रकृति या पित्त प्रकृति के हो, वातजन्य विकार हो, ये नेत्र का स्वस्थ रखना हो, उरच्छत्व से पीड़ित हो, जो दीर्घायु चाहता है या शरीर में सुख मारता है, संतान की इच्छा रखता हो, कांति ओज बल ये सब का कमी हो, तो वैसे इंसान को स्नेह करवाया जा सकता है। अब यही सब है, ज़्यादा इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि स्नेह को पान कितने दिन तक कराना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, यानी 3 से 7 दिन तक ही स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, मिनिमम 3 दिन या 7 दिन। ठीक है, फिर इधर आते हैं तो ये भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्नेह के योग्य पुरुष कौन है। वही वात विकार वाले, यानी जो ज़्यादा व्यायाम किया है, जो मद से पीड़ा हो या जो ज़्यादा मैथुन कर्म कर लिया हो या चिंता करता हो, उसको स्नेहन करवाया जा सकता है। तो यही है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा लाइन है कि दुर्बल व्यक्ति को स्नेहपान कराने में उसका पाचन नहीं होता है। क्लांत व्यक्तियों में कफ की प्रधानता होने के कारण स्नेह का पाचन नहीं होता, इसलिए उन्हें स्नेहपान नहीं कराना चाहिए। और जिन लोगों में स्नेह को देखकर ही ग्लानि उत्पन्न होती है, बहुत लोग होता है देख के ही अजीब मन हो जाता है, उनके लिए मनोविरोध होने का से उसका स्नेहपान नहीं कराना चाहिए। मतलब वैसा लोग जिसको स्नेह पसंद ही नहीं या पच ही नहीं पाएगा, तो उनको स्नेहपान नहीं कराना चाहिए बस। अब अति स्निग्ध हो जा रहे पुरुष, तो उसका क्या लक्षण होगा, यानी जठराग्नि मंद हो जाएगा, शरीर में खरता हो जाएगा, रुक्षता हो जाएगा, ये सब। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे सम्यक स्नेहन का लक्षण क्या होगा, वही वात का अनुलोमन हो जाएगा, अग्निदीप्त हो जाएगा, फिर ये स्निग्ध हो जाएगा, संहत हो जाएगा, मार्दव, स्निग्ध चांगी, इसका टर्म हमको नहीं पता है, इसका शायद इसमें है। मतलब शरीर, मतलब क्या होता है कि अवयव कोमल हो जाते हैं, वायु जो भी होता है एक्स्ट्रा वो निकल जाता है,